दोस्तों यूरो प्रतीक सेल्स एक ऐसी कंपनी जिसका आईपीओ आने वाला है। हालांकि अभी ना तो कोई जीएमपी ट्रेंड कर रहा है, ना ही इसके बारे में कोई बात कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। क्योंकि जहां पर एक एसएमई आईपीओ में अभी कुछ ऐसे आईपीओ चल रहे हैं जिनका जीएमपी बहुत हाई चल रहा है, वहीं पर एक ऐसा मेन बोर्ड का आईपीओ जहां पर आपको कुछ वैल्यू मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम एंड तक इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आईपीओ को आपको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हालांकि दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एडवाइजर नहीं हूं। ये जो भी मेरे व्यू हैं ये पर्सनल व्यू हैं, आप अपनी रिसर्च खुद करिएगा जब आप इस आईपीओ को अप्लाई करें। तो चलिए बात करते हैं इस आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों जब भी आपके घर में इस तरह के काम हुआ होगा, चाहे वॉल पैनल्स की बात कर लें या लेमिनेट्स की बात कर लें या फिर वॉलपेपर की बात कर लें वॉल पर, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब आप ये बिजनेस को देखते हैं पास से, तो आपको लगता है यार ये तो बहुत हाईली प्रॉफिटेबल मार्जिन बिजनेस है, क्यों ना इसका काम स्टार्ट किया जाए। बहुत सारे लोगों ने इसमें सोचा भी होगा क्या ये काम किया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है जिसकी वजह से हम ये काम कर नहीं पाते हैं। और फिर ओवरऑल अभी आपके पास एक मौका है कि डायरेक्ट ये कंपनी में, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, अभी मैं बताऊंगा किस लेवल पर की ये कंपनी है, तो आपके पास अभी मौका है कि डायरेक्ट उसके शेयर होल्डर्स बनने का, यानी कंपनी में भागीदारी लेने का। तो चलिए सबसे पहले बात करें इनके ऑब्वियसली काम की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वॉलपेपर, लेमिनेट्स या फिर वॉल पैनल की अगर बात करें, तो उस सेक्टर में दोस्तों कंपनी काम करती है। कंपनी का काम आजकल ऐसा है कि आप समझ ही सकते हैं कि हर घर की एक जरूरत है कि वॉल पैनल आपको हर घर में ज्यादातर जरूर देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो नए घर बन रहे हो या फिर पुराने घर में लगवाने हो, तो लोग इसको चॉइस कर रहे हैं, यानी वॉल पैनल लोगों की पसंद बन रहा है क्योंकि उसका मेंटेनेंस फिर आगे बहुत कम आता है। तो इस वजह से दोस्तों हाईली डिमांडिंग बिजनेस है। अब यूरो प्रतीक कंपनी की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो काफी बड़ी कंपनी है। इवन अगर आप देखा जाए तो इंडिया में 25 से ज्यादा स्टेट्स में इनका कारोबार है, 5 से ज्यादा यूनियन टेरिटरीज में भी ये काम करते हैं दोस्तों। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखें तो लगभग सारे पूरे पैन इंडिया को ये कवर करते हैं। सिर्फ पैन इंडिया ही नहीं दोस्तों, ये 6 से ज्यादा ओवरसीज कंट्री में भी ये सप्लाई करते हैं, जैसे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इनमें अपने ग्रोथ एक्सपेंशन को दोस्तों ये देख रहे हैं। तो कंपनी का बिजनेस समझ में आता है। अगर आप नॉर्मल एक इंसान भी हैं तो आपको ये बिजनेस समझ में आता है कि यार इसमें क्या क्या मार्जिन बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं। अब कंपनी की तरफ से क्या मार्जिन है वो आपको पता चलेगा। हालांकि दोस्तों जीएमपी ट्रेंड नहीं हो रहा, लेकिन ये अच्छी चीज भी है क्योंकि जीएमपी को दोस्तों मैं मानता हूं कि वो सिर्फ एक फालतू की चीज है जिससे आपको सिर्फ एक लिस्टिंग गेन का एक आइडिया लगता है। और हालांकि आज अगर आप एसएमई आईपीओ में देखें तो बहुत सारे लोग उसमें बर्बाद भी हो रहे हैं। उसका कारण भी है क्योंकि लिस्टिंग आपको दिखाई जाती है, यानी जीएमपी आपको थोड़ा मैनिपुलेटेड दिखाया जाता है, और जब वो लिस्टिंग हो जाती है तो फिर आप फंस जाते हैं एसएमई आईपीओ में, क्योंकि आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती। और बहुत सारे एसएमई आईपीओ देखेंगे आप जो आप पाएंगे कि लिस्टिंग तो हुई उनमें, लेकिन आप बेच नहीं पाए और अल्टीमेटली फिर वो अभी करंट प्राइस पर देखेंगे तो अपनी आईपीओ प्राइस से भी आधी प्राइस पर चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आईपीओ हैं एसएमई। तो जीएमपी वगैरह का तो चक्कर छोड़ ही दीजिए। आपको सही आईपीओ की पहचान तभी होगी जब आप उसके फाइनेंशियल्स, केपीआई वगैरह चीजों को देखेंगे। तो अब इस कंपनी के दोस्तों फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक नजर आते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि एसेट क्वालिटी, अब एसेट देखिए, मैं वन बाय वन आपको, हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको सारी चीजें वहां पर समझ में आए कि एसेट का मतलब क्या है, रेवेन्यू क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आए। तो एसेट का मतलब दोस्तों ऐसी कोई चीज होती है जिससे कंपनी अर्निंग कर रही होती है, चाहे फिर वो इंटरेस्ट ही उसका क्यों ना आ रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी, अगर उससे इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर वो उसके लिए एसेट है। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं उससे आपकी कुछ अर्निंग हो रही है तो लैपटॉप आपके लिए एसेट हुआ। तो ऐसे ही अगर एसेट की बात करें तो पिछले इस फाइनेंशियल ईयर में इनके एसेट थे 174.49 करोड़ के, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर हो गए हैं 273.84 करोड़ के। यानी एसेट क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, जो कि एक अच्छा साइन होता है। जितने ज्यादा एसेट आपके पास इंक्रीज होंगे, सीधी सी बात है, आपकी उतनी वैल्यू क्रिएट होगी। जैसे अगर आप शेयर्स भी खरीदते हैं तो वो भी आपके लिए दोस्तों एक एसेट है, क्योंकि उससे कुछ अर्निंग आपकी हो सकती है। फिर अगर बात करें टोटल इनकम की, यानी रेवेन्यू की, अब रेवेन्यू का मतलब दोस्तों इसमें प्रॉफिट नहीं होता है। रेवेन्यू का मतलब है आपने कोई चीज की सप्लाई करी तो उसमें टोटल पैसा कितना आया, ऑब्वियसली उसमें आपकी कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। तो रेवेन्यू की अगर बात करें तो पिछले साल जो 230.11 करोड़ के आसपास था, वो इस साल बढ़कर हो गया है दोस्तों 291.52 करोड़, यानी रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रहा है। और अगर ये परसेंट के टर्म्स में देखेंगे आप तो लगभग 27% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है। उसके बाद मेन, आप कोई भी बिजनेस हो उसमें आप एक चीज समझते ही हैं कि भाई आप कोई भी धंधा कर लें, आपको मेन चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई पैसा कितना बना रहा हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास बचा कितना। तो अगर पैट की बात करें तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कंपनी है। पिछले साल जहां कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 62.91 करोड़, वहीं इस साल कंपनी का प्रॉफिट है दोस्तों 76.44 करोड़। यानी कि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखें तो लगभग 22% की रेट से पिछले साल से इंक्रीज हुआ है, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट है अगर आप देखें तो। उसके बाद अगर एबिटा की बात करी जाए दोस्तों, तो पिछले साल 89 करोड़ था, जो कि इस साल बढ़कर हो गया 110 करोड़, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। उसके बाद नेटवर्थ, अब ऑब्वियसली नेटवर्थ कंपनी की सब चीजें बढ़ रही है तो नेटवर्थ भी इंक्रीज हुए है 155.73 करोड़ से 234.49 करोड़ तक इनकी नेटवर्थ भी पहुंच चुकी है। अब दूसरी सबसे जो अच्छी चीज है, देखिए पैट तो आपको अच्छे हेल्दी नजर आ रहे होंगे,
लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों वो है टोटल बोरोइंग्स की अगर हम बात करें कर्जे की, कि अगर कंपनी 77 करोड़ का प्रॉफिट अगर कमा रही है लगभग, तो आप समझ के देखिए कि अगर आप दूसरी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो आपको कहीं न कहीं वहाँ पर डेट लेवल बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले साल दोस्तों इस पे कर्जा नहीं था, लेकिन इस साल इस पे कर्जा है 2.68 करोड़ का। अब कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, यानी कर्जा बहुत कम है, जो कि एक अच्छी चीज़ है क्योंकि अभी तक समझ लीजिए कि आप इतना ज़्यादा प्रॉफिट जब कंपनी कर पाई है, तो वो डेट फ्री एक मॉडल चलाना चाहती है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट्स है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये क्योंकि डेट्स कंपनी पर नहीं है, तो सीधी-सी बात है कोई हिस्सा इनको इंटरेस्ट में पे नहीं करना पड़ रहा है। आगे कंपनी की ऑब्वियसली प्रोफाइल बहुत अच्छी है कि आगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी डेट ले सकती है, तो एक ये अच्छी चीज़ है टोटल बोरोइंग्स में। अब अगर हम बात करें दोस्तों केपीआई की, केपीआई का मतलब होता है कि ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी क्या रहा, आरओसीई क्या रहा, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, पेड मार्जिन क्या है। अगर हम वो देखें जो एक आईपीओ के फंडामेंटल्स को बताते हैं कि आईपीओ किस तरीके का है, क्या मुझे इसमें अप्लाई करना चाहिए, प्राइस बैंड कैसा है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। तो सबसे पहले अगर देखिए इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, कंपनी का टोटल मार्केट कैप अगर आप देखें यूरो प्रतीक सेल्स का, तो ये मार्केट कैप है दोस्तों 2524 करोड़ का, यानी अच्छी खासी कंपनी दोस्तों है, यानी कंपनी अगर देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो ठीक नजर आती है। अब अगर इसमें आरओई देखें, हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो है 39.18 करोड़ का, यानी हर इक्विटी पर इन्होंने लगभग 39% का रिटर्न दिया है, जो कि अगेन एक्सेप्शनल पॉइंट है। इवन अगर आप एसएमई आईपीओ में देखें तो बहुत सारे एसएमई आईपीओ में इस तरीके के हेल्दी मार्जिन आपको दिखाई नहीं देते हैं, रिटर्न आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इस कंपनी ने मेन बोर्ड में ये किया है। अब अगर बात करें आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जितना कैपिटल लगा है कंपनी में उस पर रिटर्न की बात करें तो वो हो जाता है लगभग 44.58%, यानी अगेन ये भी दोस्तों एक अट्रैक्टिव चीज है। यानी कि कंपनी की बात करें चाहे इक्विटी पर या कैपिटल एम्प्लॉयड पर, तो दोनों रिटर्न्स हेल्दी नजर आ रहे हैं। और डेट टू इक्विटी यानी कि कर्जा इक्विटी के हिसाब से कितना है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ऑलरेडी आप मान के चल सकते हैं इसको कि ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.01 का निकल के आ रहा है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी चीज है, कंपनी डेट फ्री है। और अच्छी बात है, डेट फ्री जब कंपनी होती है तो सीधी सी बात है उसके मार्जिन्स बहुत हेल्दी हैं, इसका मतलब उसको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है अपने कैपिटल अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। उसके बाद करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो वो भी हेल्दी है 32.6% की, यानी ओवरऑल अगर आप तीनों रिटर्न देखें, चाहे आरओई देखें, आरओसीई देखें, आरओएनडब्ल्यू देखें, तो तीनों के तीनों हेल्दी आपको नजर आते हैं। अब अगर पेट मार्जिन का मतलब ये होता है कि अगर आप 100 रुपए का बिजनेस कर रही है तो उसमें से प्रॉफिट कितना निकल पा रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पेट मार्जिन दोस्तों कंपनी के बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, 26.08, यानी हर 100 रुपए के रेवेन्यू में कंपनी 26 रुपए का अपना प्रॉफिट बनाती है, यानी आफ्टर टैक्स के बाद, तो जो कि एक बहुत हेल्दी है। पेट मार्जिन इतने इस तरीके की चीजें होना, इतने 26% के आसपास का पेट मार्जिन होना हर बिजनेस के लिए बस की बात नहीं होती। आप अगर कंपेयर भी करेंगे तो आप समझ जाएंगे इस चीज को। इबिटा मार्जिन भी बहुत हेल्दी है 38.74% की, यानी कंपनी के मार्जिन जो हैं वो बहुत अट्रैक्टिव है। बस एक चीज की इसमें दोस्तों कमी है, एक की जगह मैं दो बोलूं, दूसरा मैं अभी आपको बताऊंगा कि कमी क्या है, वो भी आप समझ जाएंगे। अब कमी क्या है, सबसे पहले तो प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करी जाए तो वो 10.77, यानी कि दोस्तों इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। इसको अगर थोड़ा सा डाउन कर दे तो अप्रोक्सीमेटली जो आपको जीएमपी अभी नहीं दिखाई दे रहा है कि लिस्टिंग गेन के चांसेस आपको नहीं दिख रहे हैं, वो ऑब्वियसली अगर प्राइस टू बुक वैल्यू कम होती तो आपको नजर आ रही होती, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टर के लिए, नए इन्वेस्टर के लिए उतना ज्यादा कुछ छोड़ा नहीं है। और ऑब्वियसली दोस्तों दूसरी जो नेगेटिव चीज है, ये पूरा का पूरा जैसा कि इसका नाम है यूरो प्रतीक सेल्स, ये पूरा का पूरा दोस्तों ऑफर फॉर सेल है। अब आप जानते हैं आईपीओ में दो सेगमेंट होते हैं, एक फ्रेश इश्यू यानी कि जो भी पैसा आएगा वो कंपनी ग्रोथ में लगेगा, नए शेयर्स जारी करे जाएंगे, और दूसरा होता है दोस्तों ऑफर फॉर सेल, यानी कि एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं वो अपना हिस्सा बेच रहे हैं और वो जो पैसा आएगा सीधी सी बात है उनकी जेब में जाने वाला है, वो कंपनी की ग्रोथ वगैरह में नहीं लगने वाला है। क्योंकि कंपनी को अभी फिलहाल कोई, आप देख ही रहे हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो यानी डेट्स भी डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो कंपनी को लग नहीं रहा है कि उन्हें पैसे की जरूरत है। लेकिन ये आईपीओ जो आया है पूरा का पूरा दोस्तों ऑफर फॉर सेल है, तो इस चीज को जरा समझ के चलिएगा कि पूरा की ऐसा नहीं है कंपनी में कुछ नया हो जाएगा ये पैसा आने से। जो भी ये आईपीओ है जितना भी साइज का लगभग 451.3 करोड़ का ये आईपीओ है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है कंपनी की वैल्यू में, यानी कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। तो दो ही चीजें इसमें दोस्तों फिलहाल नेगेटिव नजर आ रही है, जो कि है ऑब्वियसली प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड लग रही है इस प्राइस रेंज पर, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जीएमपी में भी उतना अट्रैक्शन दोस्तों आपको नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज है दोस्तों ऑफर फॉर सेल। हालांकि बाकी अगर आप चीजें देखें, कंपनी के मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी, दोनों के दोनों दोस्तों जबरदस्त है। तो ये दोस्तों तो ओवरऑल अगर दोस्तों बात करें तो यूरो प्रतीक सेल्स का दोस्तों ये आईपीओ है। आप मुझे बताइए कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, और कोई चीज की आपको रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपको ये रिव्यू कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले आईपीओ रिव्यू के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों।